हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिंदी कोर। जी हाँ, जिन स्टूडेंटों के पास हिंदी कोर है 2020 और 21 के लिए, तो आखिरकार उनका किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आने वाला है सीबीएसई बोर्ड का, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये है सीबीएसई का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यानी कि जिसे आप कहते हो इंग्लिश में सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये सीबीएसई के द्वारा रिलीज करा गया सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2020 और 21 के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, कोविड-19 के तहत जो है आपका 30% सिलेबस डिलीट करा गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी सारे चेंज करे गए हैं। तो इसी आधार पे जो है 2020 और 21 का ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 302, क्लास 12 का है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे क्वेश्चन अब की बार आने हैं। तो देखिएगा, अधिकतम जो अंक हैं यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपके 80 हैं और आपको टाइम जो मिलेगा 3 घंटे का मिलेगा। पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 2 खंडों में है, खंड ए और खंड वी, यानी कि खंड आ और खंड वा। खंड आ में जो है वस्तुपरक प्रश्न है, सारे एमसीक्यू हैं, और खंड वा में वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है। और खंड आ में 6 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी शामिल हैं, और दिए गए प्रश्नों का पालन करते हुए प्रश्नों को ही उत्तर दीजिएगा। और खंड वा में 8 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से कुछ प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न भी शामिल हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड आ, जो वस्तुपरक प्रश्न है हमारे, अपठित गद्यांश। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, पहला जो हमारा आता है वो अनसीन पैसेज आता है, यानी कि अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश जो है 10 नंबर का है, और इसमें जो है हमारे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैसेज दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे, हाई क्लैरिटी के माध्यम से डिस्प्ले पे आप देख सकते हो। और ये फिर आपके क्वेश्चन आ गए। तो देखिएगा, उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है? 4 ऑप्शन दे दिए: बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या, आर्थिक संकट और महामारी का प्रभाव। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से किसी में एक सही करना है, यानी एक टिक करना है जो इसका सही आंसर हो। ठीक है जी। पेपर में केवल आंसर लिखना है, ना कि क्वेश्चन लिखना है। जैसे पूर्णबंदी लागू क्यों की गई, ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कोविड-19 वाला पोर्शन आ चुका है यहाँ पर, वैसे इन्होंने दे दिया। एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे, तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से ही 1 नंबर का, ठीक है, और चौथा भी। तो ये जो हैं आपके 10 क्वेश्चन जो हैं एक एक नंबर के ही हैं। तो जैसे कि देख रहे हो, हम 9वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इस आप देखिएगा, इन्हें पढ़ लीजिएगा, और डाउनलोड करने का प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा आगे। तो ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए, एक एक नंबर के हैं, और जो आपको इसमें से हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 में से जो इसका सही उत्तर है उस क्वेश्चन का, वो आप सिलेक्ट करके लिखिएगा उसका उत्तर, ठीक है। और देखिएगा, अपठित गद्यांश में जो है ऑप्शन दे दिए कि ऊपर वाला ऑप्शन करना चाहो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो, दूसरा पैसेज करना चाहो दूसरा पैसेज कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट पैसेज यानी कि जिसे आप गद्यांश कहते हो, उस गद्यांश में नहीं आ रहा तो इस वाले गद्यांश से समझ लो। तो ये भी गद्यांश है और ये भी इसी तरह से ही है, और यहाँ भी फिर ये अलग टॉपिक का गद्यांश के क्वेश्चन है आगे, और यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन है फिर इस तरह से ही। ये जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये 9वां हो गया और ये आपका 10वां। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हमारा। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का यही है कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 में से कोई एक करना है। ठीक है, और अगर एक करोगे तो उसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, दूसरे में भी एमसीक्यू हैं। ठीक है, और उसमें कोई जो है 4 ऑप्शन है हर क्वेश्चन में, और उसमें से जो सही लगे एक पे टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका अपठित पद्यांश से आया है। तो पद्यांश को हम ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए कह रहा है, और 5 नंबर का क्वेश्चन आया, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछेंगे ये हमसे। तो देख सकते हो पूरा पद्यांश है, ठीक है, कविता के साइज में इस तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ गए, विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हो, उपरोक्त काव्यांश का वर्ण विषय क्या है? तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, और सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आ चुके हैं, और इसी तरह से आपका इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला करना चाहो अपठित पद्यांश ऊपर वाला कर लो, नीचे का करना चाहो दूसरा अथवा वाला कर लो, यानी कि दूसरा। तो देखिएगा, इसमें से इस तरह से ही आगे क्वेश्चन है, यानी कि हर उसमें आपको ऑप्शन दिया गया है पहले और दूसरे क्वेश्चन में। तो आपको मैं देखिएगा इस तरह से दिखा देता हूँ, ये सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा, फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, पूरे 5 क्वेश्चन है एमसीक्यू आपके। तो भाई ये चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन,
और फिर आ चुकी हैं आपकी कार्यालय हिंदी रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो जैसे कि तुमको पता होगा भाई सभी को कि हमारा एक तीसरी किताब भी है। देखो, एक तो किताब आपकी आरोह है, एक आपकी किताब बितान है, और एक किताब आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम है। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, अब जो पूछने स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन आपके पूछने स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, एक एक नंबर के हैं और सारे MCQ हैं। ठीक है, जैसे किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से हैं ये अभिव्यक्ति और माध्यम से हैं सारे क्वेश्चन, एक एक नंबर के हैं। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आधुनिक माध्यम का सबसे पुराना माध्यम क्या है? अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और सिनेमा। ठीक है, आधुनिक माध्यम जो हमारी मॉडर्न माध्यम है उनमें सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से सही जवाब बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो देखिएगा इस तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है? हिंदी में नेट पत्रकारिता का आरंभ कब से हुआ? और समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं? जी 6 प्रकार होते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ भी आपके 5 क्वेश्चन हैं और 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आने स्टार्ट हो चुके हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो 10 नंबर के पूछे जाएंगे पाठ्य पुस्तक से। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। ठीक है, पूरी पाठ्य पुस्तक से 10 नंबर का है, लेकिन चौथा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है और एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका काव्यांश आया है, पहला काव्यांश आ गया। ठीक है, पहले काव्य सौंदर्य आता था, लेकिन अब क्या कर दिया, उसी काव्यांश के स्थान पे काव्यांश तो दे दिया, लेकिन क्वेश्चन जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन दे दिए। और यहाँ पर देख सकते हो ये जो है पहला क्वेश्चन मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण के किस स्वभाव का स्मरण करते थे? सही विकल्प छांटिए। तो 4 ऑप्शन है, भाईचारा, कोमल, प्रेममयी और सेवा भाव। आपको एक सिलेक्ट करना है, सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, और ये पाँच क्वेश्चन है और 5 अटैम्प्ट आपको करने हैं। फिर आगे आपका 5वां क्वेश्चन बताया था, 5 नंबर का ऊपर का क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का ये 10 नंबर का पाठ्य पुस्तक से आना है। और निम्नलिखित ऊपर का काव्यांश था, ये गद्यांश है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो किताब है आरोह जो किताब है आपकी वो 2 भागों में बटी हुई है, काव्य खंड और गद्य खंड। तो ये गद्य खंड से आया है 5 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर ये पढ़ने के लिए कह रहा है, ध्यानपूर्वक गद्य को आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद जो है आपको अपनी जो भी ये चैप्टर है उससे याद आ जाएगा कि किस चैप्टर का अंश है। यहाँ से फिर आप अपने क्वेश्चनों का जवाब दीजिएगा। ये 4 आपके यहाँ पर ऑप्शन हैं सभी क्वेश्चनों के, और ये 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चौथा और 5वां देख सकते हो। ये 5 क्वेश्चन आपके खत्म। और अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन। अगर छठे क्वेश्चन से पहले हम जाने तो इन्होंने हेडिंग डाली है कि पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि जो आपकी बितान है। ठीक है, बितान जो आपकी पुस्तक है उससे आपका 10 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपका आरोह से भी 10 नंबर का पूछा जा रहा है। तो पूरक पाठ्य पुस्तक है। तो छठा क्वेश्चन है, जैसा कि दे रखा है, निम्नलिखित क्वेश्चनों के विकल्पों का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब कि पैसेज वगैरह वो तो आरोह में चलता है ना। तो कहानी सिल्वर वेंडिंग में किस नदा की मृत्यु से के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य रहा? सटीक विकल्प का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, लेखक की मृत्यु से बहुत दुखी है, लेखक को मृत्यु का कारण पता है, लेखक मृत्यु के कारण अपरिचित है, लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये 4 ऑप्शन में जो भी आपको सही लगे उसका सिलेक्ट करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है, और 6 और 7 और आपका 8 एंड 9 और लास्ट है आपका 10। ठीक है, तो ये आपका किससे था? बितान से। बितान पूरक पुस्तक है आपकी। और अब आप बात करते हैं खंडवा। देखिएगा अब तक जितने भी क्वेश्चन हमारे हुए, यानी कि जो 40 नंबर का हमने क्वेश्चन पेपर अब डिस्कस कर चुके हैं, 40 नंबर के हमारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, यानी कि 6ठे क्वेश्चन तक, अब हमारा 7वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 6 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो मल्टी चॉइस क्वेश्चन के आए हैं सारे उसके अंदर, और वो 40 नंबर का पेपर हो चुका है अगर आप टोटल गिनोगे तो। ठीक है, क्योंकि खंड ए जो है आपका, खंड आ, वो पूरा 40 नंबर का है। खंड वा जो है वर्णनात्मक प्रश्न है, इनका आपको जवाब लिखकर एक आर्टिकल टाइप में देना है सभी का। तो खंड वा में वर्णनात्मक प्रश्न है, कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन से आया है। 20 नंबर का रचनात्मक लेखन है, कार्यालय हिंदी। तो देखिएगा 7वां क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लिखिए। क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव आर्टिकल लिखना है। ये 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक में से एक पे लिखना है। अचानक जब हमारी मैटर रुक गई,
मसूरी के रास्ते बस का खराब होना, नदी किनारे बरसात में घिर जाना। ठीक है, जब मेट्रो रुक जाती है तो क्या कैसी परिघटना होती है, उसको आइन करते हुए, उसको विजुअल करते हुए अपनी आंखों के सामने वो सारी चीज़ों को आपको लिखना है। टीचर यही देखना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिकों पर आप अपनी क्या छवि के माध्यम से कैसा लिखोगे, कैसे प्रस्तुति करोगे। ठीक है जी। और ये क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें आपको सारे बच्चों का ये अलग अलग ही होता है। ठीक है, और ये टीचर आपके भाषा के आधार पे, आपके लिखने की शैली के आधार पे ही, बहुत सारी चीज़ों के आधार पे, आपको व्याकरण के आधार पे नंबर देते हैं। तो 5 नंबर मिलेंगे आपको 150 शब्द लिखने के। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है 8वां, वो है पत्र। अब की बार देखिएगा क्या क्या चीज़ मुख्य रूप से हटा दी है। काव्य सौंदर्य, सप्रसंग व्याख्या और जो वो जीवन परिचय जो आता था, ये तीनों चीज़ें तो हट चुकी हैं। ठीक है, और क्या चेंज हुआ है बड़ा, MCQ क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो ये 4 चेंज जो हैं बहुत बड़े हैं। काव्य सौंदर्य, सप्रसंग व्याख्या और आपका जीवन परिचय और MCQ क्वेश्चनों का ऐड करना, ये आपके सारे लिए चीज़ें नहीं हैं। और 8वां क्वेश्चन देखिएगा पत्र है, तो पत्र देखिएगा मैं पढ़ लेता हूँ आखिरकार किस पे दिया है आपका। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉलोनी के सुरक्षा के लिए नियमित सैनिटाइज की मांग करते हुए अपने नगर निगम के अधिकारियों को पत्र लिखिए। ये 5 नंबर का है। अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो दूसरा कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन है, आपदा स्थिति में खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत की समस्या के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के एडिटर को पत्र लिखिएगा। ठीक है, तो ये भी 5 नंबर का ही है। तो इनमें से 2 आपके पत्र दे रखे हैं, 2 में से कोई एक करना है आपको। ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 40 से 50 शब्दों में इनके जवाब देने हैं। 9वें क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है 9वां। एक क्वेश्चन इसका 3 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जो 3 नंबर का है उसमें भी 2 ऑप्शन है आपके, और जो 2 नंबर का है उसमें भी दो ऑप्शन है। ठीक है, तो 9वें में जो हमारे क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। कविता की रचना के लिए शब्द कितने आवश्यक हैं, और ये नहीं आ रहा तो इसे कर सकते हो। कहानी में कथानक क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है जी। और आपका 9वें का सेकंड क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है, ऊपर वाला 3 नंबर का था। 3, 2, 5, तो 9वां क्वेश्चन पूरा 5 नंबर का हो गया। नाटक साहित्य की अन्य विधाएं से अलग कैसे हैं, और अथवा का क्वेश्चन दे रखा है, और करके कहानी की रचना में पात्रों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ठीक है जी। 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन के आंसर जो है आपको 40 से 50 शब्दों में ही करने हैं। ठीक है, लेकिन देखिएगा जब आप करोगे तो यहाँ पर ये अभिव्यक्ति और माध्यम से है, पर देने के लिए डायरेक्ट भी दे सकता था, लेकिन वो इन्होंने अलग अलग कर दिया है। खैर कोई नहीं, हमें इस पे ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तो प्रश्न 10वां जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं 40 से 50 शब्दों में। 5 नंबर का क्वेश्चन है 10वां भी, और पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर का है, और पहले क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन है, और सेकंड क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन है। ठीक है, वर्णन करना है इनका, कोई ऑप्शन वगैरह इस तरह से नहीं है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन अलग होते हैं। यहाँ पर आपको इसका लिख कर एक पहरा टाइप लिख कर जब आपको जवाब देना है। विशेष लेखन को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, संपादकीय लेखन क्या है, तो अथवा में भी दे रखे हैं इसमें क्वेश्चन। अगर ये नहीं पसंद आ रहे तो दूसरा कर सकते हो। अब बात करते हैं पाठ्य पुस्तक से। तो पाठ्य पुस्तक से आ चुका है आपका 20 नंबर का आएगा। ठीक है, 20 नंबर का। तो 11वां क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक से, अब पढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 50 से 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है 11वां, और पाठ्य पुस्तक से टोटल अब जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा। तो 11वां क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं 50-60 शब्दों में कह रहा है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में जो है आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, तीनों क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, लेकिन 3 3 9 हो जाएंगे, लेकिन अटैम्प्ट आपको 2 ही करने हैं, तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन 6 नंबर का है टोटल। 12वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, लगभग 30 से 40 शब्दों में देने हैं, और 12वां क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं 2-2 नंबर के। ठीक है जी, तो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इसमें से 2 अटैम्प्ट करिएगा। और देखिएगा, मैं आपको बता रहा था डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड करने का आपको प्रोसीजर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। डाउनलोड जो है, आप जब जाओगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे नीचे लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। वहाँ पे हिंदी अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करिएगा, मतलब हिंदी आपका हिंदी कोर, जिसे आप हिंदी आधार कहते हो ना, इसे आप हिंदी आधार। तो हिंदी आधार का सैम्पल क्वेश्चन पेपर को शॉर्ट फॉर्म में SQP बोलते हैं। तो अपना SQP डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट होके मिल जाएंगे। तो वीडियो का उसका जो लिंक है वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे जब जाओगे डिस्क्रिप्शन के, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो प्रश्न 13 जो है आपका देखिएगा इसी तरह से दे रखा है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है और किन्हीं 2 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है 13वां और 3-3 नंबर के क्वेश्चन है सारे, और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 3 + 3 6, तो 6 नंबर मिल जाएंगे। और फिर है आपका 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 30 से 40 शब्दों में, और 4 नंबर का क्वेश्चन है 14वां, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन है सारे इसके अंदर, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 2 + 2 4। ठीक है जी, तो ये आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका भी आपको लिंक जो है हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट पर वीडियो बनवाना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।